तो आज 28 जुलाई रविवार को हम अपना सेशन आरंभ कर रहे हैं। और जैसा कि आदर्श ने पूछा है कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रिश्तों को निभा सकने की कोई कला है क्या? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसकी एज सच कोई कला सिखाई नहीं जाती। ये कला अगर इसको कहें तो ये हमारे स्वयं के अंदर हमारी सच्चाई से, हमारी ईमानदारी से और हमारे रिश्तों को महत्व देने की जो प्रवृत्ति है उससे बनती है। यदि हम स्वयं रिश्तों को महत्व देते हैं तो ये बात आसान हो जाती है। जिस रिश्ते को भी हम महत्व देते हैं उसका निभाना कभी कठिन नहीं होता। उसी रिश्ते का निभाना कठिन होता है जिस रिश्ते को हम महत्व नहीं देते। अगर हम रिश्तों में प्रायोरिटी रखते हैं कि ये मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी वाले रिश्ते टिकाऊ नहीं हो सकते, क्योंकि प्रायोरिटी निर्धारित होती है हमारे मन से, हमारी परिस्थिति से और हमारे मूड से और हमारी आवश्यकता से। ये सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकता के निर्धारक तत्व हैं। तो हम जब इनके आधार पर किसी चीज़ का निर्धारण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका ऊपर नीचे होना संभव है। कभी कोई चीज़ की महत्व हो जाएगा, कभी किसी का महत्व हो जाएगा। तो अगर रिश्तों में हमने ऊपर नीचे किया तो फिर वो रिश्ते निभाना कठिन ही होगा। अगर तुम लोगों को याद हो, मुझे याद आ रहा है कि मैं जो हर साल 31 दिसंबर को अपना एक संस्मरण पोस्ट करता हूँ, जिसमें मैं हर साल अब तो उसको अपडेट ही करता हूँ, और जिसमें मैंने संक्षिप्त अपने बैंक ज्वाइनिंग से लेकर के अब तक की यात्रा को विवरण दिया है उसमें, और उसे एक कथा के रूप में समझाने की, कहने की कोशिश की है। तो उसमें जीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों का समावेश किया है। तो उसमें जब मित्रों के नाम लेने की बात आई तो मेरे सामने असल समस्या आई कि इसमें मित्रों के नाम कैसे लिए जाएं। कई इतने सेंसिटिव होते हैं कि आगे पीछे नाम, तो उसका नाम पहले, मेरा नाम बाद में, तो इस तक से समस्या हो जाती है। तो फिर अब मतलब रिश्तों के बारे में तो बहुत बड़ा नाजुक काम है ये रिश्तों को निभाना। तो मेरे सामने भी ये समस्या आई कि किसका नाम लिखूं, किसका नहीं लिखूं। और फिर जब संख्या बहुत ज़्यादा हो तो सबके नाम भी लिख दो तो मालूम पड़ा कि वो पन्ना उसी नामों से ही भर गया। तो ये भी संभव नहीं होता। अभी ये पत्रिका जब छपी तो इसमें भी जब आभार प्रदर्शन की बात आई तो उसमें भी यही आया कि अब नाम कैसे लिखें। तो मैंने उस संस्मरण में अपने एक लाइन लिखी थी, क्योंकि मुझे रामायण का विशेष मेरे को लगाव है और मुझे उसमें चीज़ें नज़र आती हैं। तो रामायण में एक चौपाई आती है, को बड़ छोट कहत अपराधु। किसको बड़ा कहें और किसको छोटा कहें, बड़ा और छोटा कहने में अपराध होता है। तो मैंने वहाँ दोस्तों के उसमें लाइन ही ये लिख दी कि मेरे दोस्तों का धरातल समतल है, प्लेटफॉर्म समतल है। तो उस समतल धरातल पर मैं किसी का नाम पहले, किसी का नाम बाद में लेके, या किसी को बड़ा या छोटा बना के को बड़ छोट कहत अपराधों का पालन करते हुए किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इस समतल धरातल को असम बनाना, सीढ़ीदार बनाना कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं है, और भावनात्मक रूप से तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये एक विधि है, ये एक तरीका है कि हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और दूसरा ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि रिश्ते निभाने में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है, वो कठिनाई आती है हमेशा ईगो क्लैश की। हम अपने रिश्तों को निर्वाह करने में छोटी छोटी जगह पर अपने ईगो को बीच में अड़ा देते हैं। कौन पहल करे? एक
पाकिस्तान की बहुत बड़ी शायरा हैं, और अब तो नहीं है वो, लेकिन बहुत मशहूर शायरा हैं। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि मैं क्यों उसको फ़ोन करूं, मैं क्यों उसको फ़ोन करूं, उसके भी तो जहन में होगा कल शब इस रुत की पहली बारिश थी। अब सुहाना मौसम हुआ, उस रुत की पहली बारिश हुई और उसमें हमें अपने प्रिय की याद आ रही है, लेकिन इस याद आने में हम इस याद को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये ईगो भी आ रहा है कि मैं ही क्यों फ़ोन करूं, उसके लिए भी तो ये बारिश पहली होगी, तो अगर मुझे उसकी याद आ रही है तो उसको भी मेरी याद आनी चाहिए। तो मैं अपने संदर्भ में कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में आज तक कभी इस चीज़ को बीच में नहीं आने दिया। अगर मुझे कोई चीज़ याद आई या कुछ भी हुआ तो बिना किसी संकोच के एज इट इज़ देन एंड देयर उसको मैंने एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और ये हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब रुत की पहली बारिश है और किसी को याद आ रही है और वो अपने अहंग के कारण फ़ोन नहीं कर पा रहा है और हमारा फ़ोन पहुंच गया, तो केवल उसका अहम संतुष्ट नहीं हुआ, उसका प्रेम भी फलीभूत हुआ, उसको अपने प्रेम की वो सघन अनुभूति भी हुई। तो ये जो ईगो क्लैश है ये रिश्तों में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये प्रायः आता है, और देखने में आता है कि उनमें ज़्यादा आता है जिनमें ये ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो जब ज़्यादा नहीं आना चाहिए और आता है तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके हमारे देखो, हमारे सेंटर के जो 7 कमिटमेंट हैं, जो 7 थैंक्स हैं, और जो 30 मिनट एक्सरसाइज की जो बातें हैं, ये सारी बातें अगर हम बहुत गंभीरता के साथ समझकर पढ़ें और फॉलो करें तो जीवन की ऑलमोस्ट सभी जो भावनात्मक और व्यावहारिक कठिनाइयाँ या समस्याएं आती हैं वो अपेक्षाकृत नहीं आएंगी या कम आएंगी, और अगर आएंगी भी तो टिकेंगी नहीं। अभी इस समस्या के लिए क्या करें कि रिश्तों में ये जो अहम की टकराहट होती है ये नहीं आना चाहिए। इसके लिए कौन सा पॉइंट है? हमारे जो 3 चीज़ें हम रोज़ पढ़ते हैं, 7 कमिटमेंट पढ़ते हैं, 7 थैंक्स पढ़ते हैं और 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। तो 30 मिनट एक्सरसाइज में जो हमारा सबसे अंतिम पॉइंट है, जो प्रत्येक रात्रि को शयन करते समय, सोते समय हमें उसको करना है, वो क्या है? बताओ क्या है शिवी? 30 मिनट एक्सरसाइज में लास्ट पॉइंट, रात में सोने से पहले सबको माफ करते हैं। हाँ, सबको, सबसे क्षमा मांगे और सबको क्षमा करें, यही है ना? तो ये शब्द के रूप में पढ़ने में बड़ा आसान है, रोज हम पढ़ लेते हैं कि सबसे क्षमा मांगें, सबको क्षमा करें, लेकिन दोनों ही काम कठिन है। मांगना तो बहुत कठिन है ही, क्षमा करना कभी कभी उससे भी कठिन हो जाता है कि हम क्षमा मांगे जाने पर भी क्षमा कर नहीं पाते। और क्यों नहीं कर पाते? कि जिन बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए उनको हम दिल पर ले लेते हैं, और जिन बातों को दिमाग पर लेना चाहिए उनको दिल पर ले लेते हैं, और जिनको दिल पर लेना चाहिए उनको दिमाग पर ले लेते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें कि भगवान शंकर तपस्या में बैठे हुए हैं और सती ने प्राण त्याग दिए हैं दक्षी घर जाके, और उसके बाद उनका पार्वती के रूप में जन्म हुआ है और उन्होंने तपस्या की है, और तपस्या के बाद शंकर जी का मिलना तय हुआ है और शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं।
तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो राम का ध्यान कर रहे हैं। तो राम साक्षात प्रकट हुए उनके सामने, और प्रकट होने की कथा आती है उसमें, लेकिन इसमें से जो हम सूत्र निकाल रहे हैं बस वो महत्वपूर्ण है कि राम ने उनसे कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव, यह मोहि मांगे देहु। अब मेरी प्रार्थना सुनो और मैं तुमसे मांग रहा हूं, यह मोहि मांगे देहु। और जाय विवाहु शैलजहु, शैलजा माने हिमालय की पुत्री यानी पार्वती, उनको जाकर के विवाह करो और ये वर मुझे प्रदान करो। तो राम का और शंकर का जो रिश्ता बताया है वो बताया है एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सेवक हैं और एक दूसरे के सखा हैं। बड़ा विचित्र रिश्ता है। इस रिश्ते का निर्वाह बड़ा कठिन काम है कि एक दूसरे के स्वामी भी हैं, वो इनको स्वामी मानते हैं, ये उनको स्वामी मानते हैं, एक दूसरे के सखा भी हैं और एक दूसरे के सेवक भी हैं। तो सखा होना तो संभव है, लेकिन एक दूसरे का स्वामी कैसे होंगे और एक दूसरे के सेवक कैसे होंगे? तो जब एक दूसरे के स्वामी हो जाएंगे तो एक सेवक हो ही जाएगा। तो इस तरीके से एक दूसरे के सेवक भी हैं। लेकिन इस रिश्ते का पूरा निर्वाह हुआ है। और शंकर जी ने कहा कि सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, तुम्हारी आज्ञा का मैं शिरोधारी करता हूं और उसको पालन करूंगा। तो व्यंग में राम जी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है उसको सिर पर नहीं हृदय में धारण करो। जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको हृदयंगम करो, हृदय में रखो। जो कछु कहो हृदय सोई रखियो, मतलब हृदय में उसको धारण करो। अपने मेरे वचन को हृदय में धारण करो। हम क्या करते हैं? हम जो बात हृदय में धारण करने वाली होती है उसको दिमाग में धारण कर देते हैं, और जो दिमाग में धारण करने वाली होती है उसको हृदय में धारण कर देते हैं। दिमाग में कही हुई बात दिमाग से उतर सकती है और उतर ही जाती है। लेकिन हम जाते हैं, बाजार गए, प्रद्युम्न मुझसे कहा सर आप जा रहे हो वहाँ पे, ये चीज़ें हैं, ये मेरे लिए ले आना आप। अभी मैं लौट के आया, उसने पूछा सर ले आए? अरे यार प्रद्युम्न गड़बड़ हो गई, मेरे दिमाग से उतर गई, क्योंकि मैंने दिमाग में रखी थी, वो बात मेरे दिमाग में थी, इसलिए दिमाग से उतर गई। अभी शिवी ने मुझसे कहा कि सर आप जा रहे हो, मेरे लिए ये चीज़ ले आना, ये मैंने रख ली दिल में। तो अगर दिल में रख ली है तो मैं उसको कभी चाह कर भी भूल ही नहीं पाऊंगा। तो हमको लर्निंग रखनी चाहिए दिल में। जितनी भी लर्निंग हम करते हैं वो रहनी चाहिए दिल में, और बाकी दुनियादारी की जितनी चीज़ें हैं वो दिमाग में रहें। और इसीलिए आध्यात्मिकता का पहला सूत्र है कि दुनिया में व्यवहार दिमाग से करो, दुनिया में दिल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और प्रेम में व्यवहार दिल से ही करो, हृदय से ही करो, वहां दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम में दिल कभी टूटेगा नहीं, और दुनिया के व्यवहार में अगर दिल लगाओगे तो हमेशा टूटेगा। हम कहेंगे देखो उसने हमारा दिल तोड़ दिया, अरे लगाया क्यों था भाई? दिमाग से करो काम। वहां पर जो दिमाग दिया है, लोक व्यवहार दिमाग से, प्रेम का व्यवहार दिल से। तो दिल से जो व्यवहार होता है उसमें न क्षमा मांगने की जरूरत पड़ती, न क्षमा करने की जरूरत पड़ती, उसमें क्षमा का कोई स्थान होता ही नहीं है। लेकिन जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा स्थान है। और हम क्योंकि अपने सेंटर पर स्टूडेंट ऑफ लाइफ हैं, हम लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस में बिलीव करते हैं, हम पैशन फॉर प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, और हमारा जो गोल है वो इनर स्पेस एक्सपेंशन है। तो इसके लिए जो
सरलतम विधि है। वो सरलतम विधि हमारी 30 मिनट एक्सरसाइज की जो लास्ट पॉइंट है, जो कि प्रतिदिन रात को सोते समय हमें करना है कि नथिंग टू बी कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है। प्रत्येक सुबह, देखो प्रत्येक सुबह केवल सुबह नहीं है। हम अगर उसको गहरी दृष्टि से देखें तो वो केवल नई सुबह नहीं है, वो हमारा प्रतिदिन नया जन्म है। एक कहावत में कहा जाता है कि सोया हुआ आदमी मरे हुए आदमी के समान होता है। और वैसे भी हमारे जीवन की जो अगर काउंटिंग की जाए तो जीवन हमारा जागृत घंटों की जो अवधि है वही तो जीवन है। सोए हुए घंटे क्या हम अपने जीवन की अवधि में काउंट करेंगे? सोए हुए घंटे हमारे जीवन की अवधि में काउंट करने योग्य नहीं होते। यद्यपि वो काउंट किए जाते हैं लेकिन होते नहीं हैं, क्योंकि उसमें हम खुद ही नहीं होते। लेकिन जो हमारे जागृत घंटे हैं, तो उन जागृत घंटों में किए हुए प्रतिदिन के कार्य व्यवहार के लिए हम अपने शाम को जब बिस्तर पर लेटें तो बिस्तर पर लेटते समय हमें उसमें से कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। और हम प्रायः कैरी फॉरवर्ड नेगेटिव चीजों को ही करते हैं, क्योंकि उन नेगेटिव चीजों का संबंध हम दिल से जोड़ लेते हैं। तो वो कैरी फॉरवर्ड, हमसे ऐसी बात कह दी, हमसे ये कह दिया, ये तो हमारे दिल पे चोट लग गई। तो इन सारी चीज़ों को हम डे टू डे अगर हमने उसमें विधि ये अपनाई है कि हम आज के आज ही उसको वाइप ऑफ कर देंगे, तो हमारी स्लेट अगले दिन के लिए फिर कोरी है, फिर करेंगे। जीवन में तो सिवाय इसके और कुछ होगा नहीं ना। लोक व्यवहार में तो गलतियां होंगी, भूल चूक होगी, सब कुछ होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी एक से ही होगा, किसी से भी कभी भी हो सकता है। ये मानवीय व्यवहार है। तो इसीलिए वो पॉइंट बनाया गया कि हम प्रतिदिन रात्रि को क्षमा मांगे और क्षमा करें। और चूंकि ये हमारे एकांत में किया हुआ कार्य है, तो एकांत में जो भी कार्य हम करेंगे वो प्रायः सच्चा होता है, क्योंकि एकांत में हम चाहे भी तो किससे बेईमानी करेंगे। तो इसलिए रात के दिन की जो चर्या है, उस चर्या के अंत में हमने इसको रखा है कि हम अपने व्यवहार के लिए, पूरे दिन में किए गए गलतियों के लिए प्रतिदिन रात को सोते समय बिना शर्त क्षमा मांगे और बिना शर्त क्षमा करें। तो क्षमा जो मांगे वो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, हमें मांगना चाहिए। और क्षमा करें, बिना मांगे क्षमा करें। हम तक क्षमा मांगने की याचना नहीं आई है, तब भी हम क्षमा करें। और ये विधि इतनी सुनिश्चित विधि है इनर स्पेस को एक्सपेंड करने की कि यदि हम ये करते हैं तो इनर स्पेस एक्सपेंशन बाय डिफॉल्ट होता ही है। मैं खुद अपने जीवन में इसका प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ और ये क्षमा मांगना और क्षमा करना मेरे जीवन की चर्या का एक हिस्सा है। मैं चाहकर भी किसी से अधिक समय क्रोध में नहीं रह सकता, और मैं क्या कोई भी नहीं रह सकता। हम प्रेम में तो अनंत काल रह सकते हैं, लेकिन ये शरीर की संरचना ही ऐसी है कि हम क्रोध में अनंत काल नहीं रह सकते। तो जितना समय भी हम क्रोध में निकालें उसको हम मिनिमाइज तो करें, और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि हम क्षमा करें और क्षमा मांगें। अब क्षमा का जीवन में कितना महत्व है, देखो हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में क्षमा का कितना महत्व बताया गया है। हम देखें
कि जीवन में जितनी भी भौतिक वस्तुएं इस संसार में हमें दिखाई पड़ती हैं, कहाँ से आती हैं? जो कुछ भी दृश्यमान जगत में हमें दिखता है, जो भौतिक पदार्थ हैं, वो कहाँ से आते हैं? एनीवन, कहाँ से आते हैं? जो कुछ भी हमें, चाहे वो हमें कंप्यूटर दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, अंगूठी का नग दिख रहा है, जो दिख रहा है वो कहाँ से आता है? वस्त्र दिख रहे हैं, इनका जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? इसका अल्टीमेट सोर्स है भूमि, पृथ्वी। सारी चीजों का उद्गम पृथ्वी से होता है, और पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? पृथ्वी के साथ जितनी छेड़छाड़ मनुष्य करता है उतनी कोई नहीं करता। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हम करते हैं ना। कोई आदमी ऐसी कोई चीज बता सकता है जो पृथ्वी से नहीं आती? चाहे वो फूल हो, चाहे वो हीरा हो, कोई भी चीज, उसका अल्टीमेट सोर्स पृथ्वी है। क्यों प्रद्युम्न, है कि नहीं? सोचो सोचो, इंजीनियर लोगों को बताओ, कोई शायद बता पाओ कोई चीज ऐसी कि ये पृथ्वी से नहीं आती। किसी भी चीज है। धूप फिजिकल है क्या? धूप फिजिकल है? मैं कह रहा हूं संसार की जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जो हमारी सुविधा के कारण हैं, जिनसे हम संग्रह करते हैं, जो हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाती हैं, वो सारी वस्तुएं पृथ्वी से ही जन्म लेती हैं। देखो, ऐसी गलती क्यों होती है? क्योंकि विचार के साथ जुड़ो। जिस विचार को मैं बताना चाहता हूं, उस विचार के साथ जुड़ोगे तो अल्टीमेटली वहीं पहुंचोगे। लक्ष्य तो एक ही जगह पहुंचना है। हम प्रायः गलती क्या करते हैं? अभी ये गुरु पूर्णिमा के दिन जो वहाँ लॉयंस क्लब में मेरा सम्मान किया गया था, तो हमारे एक मित्र हैं बैंक के, तो उन्होंने देखा एक ग्रुप में वो फोटो मेरा, हाँ, स्टेटस पे फोटो देखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बात की, बड़ी देर तक बात करते रहे। और चूंकि गुरु पूर्णिमा का संदर्भ था तो बातचीत होती रही। तो उनकी बड़ी समस्या थी कि गुरु कैसे बनाएं, किसको बनाएं, कहाँ करें, क्या, कुछ समझ में ही नहीं आता। और बात मुझसे वो करते रहे, नहीं नहीं नहीं, अभी बात करके बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और बिल्कुल, और लगभग हमारी 1 घंटे बात हुई। तो देखो, हम क्या करते हैं, चूकते कहाँ हैं? हम चूकते हैं बातों में विचार नहीं पकड़ रहे। बातों में जो विचार है, जो सूत्र है, जो जीवन का वास्तविक संदर्भ है, जिससे जीवन महत्वपूर्ण और उपयोगी बनेगा, उसको तो नहीं पकड़ रहे। बातों में वार्ता सुख ले रहे हैं, बातचीत का आनंद ले रहे हैं। तो अगर बातचीत का आनंद लेंगे तो वो विचार का सूत्र छूट ही जाएगा। बातचीत का आनंद तो लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही प्राप्त होगा ये। लेकिन विचार के सूत्र को न छोड़ें, विचार के सूत्र से हम कनेक्टेड रहें। तो विचार के सूत्र से अगर हम कनेक्टेड होंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस जीवन के दृश्यमान जगत में जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं, वो सारे भौतिक पदार्थ पृथ्वी से ही आते हैं। उनकी उत्पत्ति पृथ्वी से ही होती है। और पृथ्वी, किसी भी चीज को हम कुछ भी करते हैं, अगर हमें पौधा भी, वृक्षारोपण भी करना है तो हम पृथ्वी को खोदेंगे पहले। हमें फसल भी उगानी है तो पृथ्वी की छाती पर हल चलाएंगे। और हल चलाना, हमने हल तो देखा ही है कि हल कैसा होता है। तो उस नुकीली धार वाले हल को चलाना, ये भी पृथ्वी को घायल करने जैसा ही काम है।
ये हम करते हैं। तो पृथ्वी के साथ जो कुछ भी हम करते हैं, पृथ्वी बदले में क्या करती है? अगर हल चला करके हमने उसमें कुछ बीज डाल दिए तो बीजों को कई गुना करके फसल के रूप में हमें लौटाती है। अगर कोयला भी पृथ्वी में दब गया तो बरसों बाद, समय कितना भी ले ले, लेकिन निकलेगा हीरा बन के ही, वो डायमंड बन के ही निकलेगा। तो पृथ्वी का जो धर्म है, वो पृथ्वी का धर्म है उदारता पूर्वक देना। पृथ्वी देती है। एक कविता बचपन में पढ़ी थी, कहीं किसी की थी, शायद चौथे पांचवें क्लास में, धरती कितना देती है। वो जो धरती हमको इतना देती है, हम उसके साथ क्या करते हैं? लेकिन धरती का एक नाम क्षमा भी है। धरती के जितने नाम हैं, भूमि है, पृथ्वी है, धरती है, तो एक नाम है क्षमा। धरती के मुकाबले विश्व में क्षमाशील और कोई भी नहीं है, और इसीलिए धरती को हमने माँ कहा है, पृथ्वी को दर्जा माँ का दिया है। धरती को आकाश को माँ नहीं कहते हम। किसी ने कहा है आकाश माता, लेकिन पृथ्वी को माता कहते हैं। धरती माता, पृथ्वी माता, ये संबोधन पृथ्वी के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनंत क्षमा है, वो अनंत क्षमाशील है, वो हमारी सारी चीज़ों को क्षमा करती है। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन राय। खोदना, खादना, गड्ढे करना, ये सब पृथ्वी सहन करती है, और काटना, कूटना, ये सब जंगल, वृक्ष, ये सहन करते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे। कड़वे वचन साधु सहन करता है। सबते सहा न जाए, हर एक किसी से ये सहन नहीं हो सकता। तो क्षमाशीलता एक ऐसा गुण है जो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? हमारी जो सनातन विधि है दिनचर्या की, पूरी दिनचर्या की, वो सनातन विधि क्या कहती है? वो सनातन विधि, जब हम उठते हैं बिस्तर से, उठते ही हम जब बिस्तर से पैर धरती पर रखते हैं, तो हमारी सनातन प्रक्रिया में पहले धरती से क्षमा याचना है कि जिस धरती के कारण हमारा जीवन चलता है, जो हमें इतना सब कुछ देती है, उस पर हम पैर रख रहे हैं। हम अपने पैरों का स्पर्श कर रहे हैं उस धरती को। तो पैर स्पर्श करने से पहले हम सनातन प्रक्रिया में जागरण की जो विधि है, उसमें हम धरती को अपने दोनों हाथों से छू करके अपने मस्तक पर लगाकर मानो धरती के चरण स्पर्श कर रहे हैं, धरती की वंदना कर रहे हैं। और उस वंदना के लिए हमारी जो सनातन परंपरा है, जो प्रक्रिया है, उसमें विधिवत एक श्लोक भी है। हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, उसके लिए हमारी सनातन विधियों में श्लोक है हर चीज़ के लिए, कि भोजन कैसे ग्रहण करें, पूजन कैसे करें, स्नान कैसे करें। धरती पर पैर रखने से पहले श्लोक है उसके लिए। क्या श्लोक है? समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र जिसका वस्त्र है, पृथ्वी के चारों तरफ पानी है, तो पानी जिसका वस्त्र है, जल जिसका वस्त्र है, समुद्र जिसका वस्त्र है, स्तन पर्वत मंडले। स्तन क्या है? पर्वत जो है वो धरती माँ के स्तन है।
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, धरती विष्णु की पत्नी है, तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मैं ऐसी धरती को जो इतनी महान है उस धरती को अपने पैरों से स्पर्श कर रहा हूँ, इस अपराध के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये करने के बाद हमारी सनातन प्रक्रिया बताती है कि हमको उठना चाहिए। यानी यहाँ इसके कहने का अर्थ क्या हुआ? यहाँ इसके कहने का अर्थ है जिस तरह से हमने अपनी 30 मिनट एक्सरसाइज में अपनी दिनचर्या का समापन क्षमा से किया है, तो हमारी सनातन विधि हमारी दिनचर्या का आरंभ भी क्षमा से ही करवाती है। तो क्षमा इतनी महत्वपूर्ण है। अब जरा प्रैक्टिकल अनुभव करके देखो। क्षमा किसी को अगर हम करते हैं, क्षमा करते ही मन में क्या भाव आता है अनुभव करके देखो। अगर हमने वास्तव में किसी को क्षमा कर दिया है तो हमारे मन में जो भाव आता है वो भाव भी कैसा आता है? मन हल्का हो जाता है। और कुछ पॉजिटिव भाव आता है कि नहीं आता है? आता है ना। अगर किसी को हमने क्षमा कर दिया तो क्षमा करने से कुछ दिल के बड़े होने का एहसास होता है? होता है? होता है। हाँ। कौन बोल रहा है? क्षमा करने से दिल के बड़े होने का जो एहसास होता है, यही तो हम चाहते हैं। इनर स्पेस एक्सपेंशन और क्या है? दिल का बड़ा होना ही तो इनर स्पेस एक्सपेंशन है। तो वो एहसास क्षमा करते ही होता है। और सेम चीज क्षमा मांगने में भी है। हम क्रोध और क्षमा मांगना एक साथ कर सकते हैं क्या? क्यों आदर्श? हम किसी पर गुस्सा हों और हम क्षमा मांगे, ये दोनों क्रियाएं एक साथ संभव है? नहीं है। हम किसी पर क्रोध करें और क्षमा मांगे, ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो नहीं सकती। तो जीवन में हमें चाहिए क्या? क्रोध चाहिए कि क्षमा चाहिए? क्षमा चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने जीवन को कुछ उन्नत करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में अगर कुछ भी अनुपम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको लीप ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की छलांग चाहिए ही। और चेतना की छलांग बिना अंतर के अवकाश की वृद्धि हुए, बिना उसके विस्तार के, बिना इनर स्पेस एक्सपेंड हुए, लीप ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो संभव ही नहीं है। तो हम नए नए विचार चाहते हैं, नई नई चीज़ें चाहते हैं। हम उनके माध्यम से जो यश, जो प्रेम, जो सम्मान, जो गौरव हमको मिलेगा वो हम सब चाहते हैं। लेकिन उसको प्राप्त करने की जो छोटी छोटी विधियां हैं उनमें चूक जाते हैं। और उनमें चूक क्यों जाते हैं? बस केवल इसलिए कि हमने अपने व्यवहार का गणित उल्टा कर लिया है। जहाँ दिमाग से व्यवहार होना चाहिए वहाँ दिल से कर रहे हैं, और जहाँ दिल से होना चाहिए वहाँ दिमाग से कर रहे हैं। दोनों जगह उल्टे हो गए। तो क्षमा मांगने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, और क्षमा मांगते ही दिल बड़ा हो जाता है। ये ऐसी अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है, ये ऐसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट प्रक्रिया है कि एक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट दूसरी हो जाएगी। कुल मिला के जो सारांश है। अच्छा ये बताओ कि अभी हमारे भारतवर्ष में ये जो मौसम है, जो अभी समझ लो 15 अगस्त के बाद जो शुरू होने वाला समय है, ये पर्वों का काल है।
इसमें त्योहार बहुत पड़ते हैं। क्यों है ना, 15 अगस्त के बाद जो है दिवाली तक पर्वों का, बल्कि और आगे छठ तक और भी आगे चले जाएं तो नव वर्ष तक, ये पूरा का पूरा वसंत पंचमी तक ये पर्व काल है। इसमें अभी विशेष रूप से 15 अगस्त से लेकर के और छठ तक लगातार पर्व जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इन पर्वों में भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पर्व मानवता के लिए कौन सा है? ध्यान से सुनना, मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व इन पर्वों में कौन सा है भारतवर्ष में मनाया जाने वाला? अपने कैमरे खोल लो भाई, ये बंद कैसे हो गए? शिवी और सर्जना खोलो कैमरा। हाँ, तो तुम्हारा कैमरा सर्जना ऐसे है कि तुम दिखाई नहीं दे रही है उसमें, थोड़ा ऊपर करो उसको। हाँ शिवी, तुम भी कैमरा ऑन करो। तो कौन सा पर्व है बताओ जरा, जल्दी फास्ट बताओ। अभी 15 अगस्त से जो पर्वों की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी और तमाम सारे पर्व हैं, दिवाली और छठ तक, इनमें मानवता के लिए भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पर्व कौन सा है? थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा बस। श्राद्ध वाला। सबसे महत्वपूर्ण पर्व मानवता के लिए है क्षमावाणी पर्व। और ये क्योंकि हम अपनी सोच को देखो, ये है परिणाम केवल इस चीज का कि हम अपनी सोच को केवल एक ही दायरे में सोच रहे हैं। हमारे दायरे में ये आया ही नहीं। मैंने कहा कि 15 अगस्त से लेकर के छठ तक मनाए जाने वाले भारतीय पर्वों में मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व कौन सा है? तो इन्हीं श्रृंखला में जैन धर्म के पर्युषण पर्व आते हैं और उन पर्युषण पर्वों का समापन होता है क्षमावाणी पर्व से। होता है कि नहीं होता? सुना है शिवी इसके बारे में? नहीं सुना? जैन धर्म में पर्युषण पर्व होते हैं। जैन धर्म में बहुत तपस्या का धर्म है, तो उसमें ये पर्युषण पर्व होते हैं जिसमें वो अनेक प्रकार के व्रत करते हैं और इसका समापन जो होता है वो समापन होता है क्षमावाणी पर्व से। और इस क्षमावाणी पर्व में बाकायदा त्योहार बना के सब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, सब। और ये इतना पॉपुलर है कि इसके लिए लोग कार्ड छपवाते हैं, एक दूसरे को जैसे दिवाली ग्रीटिंग भेजते हैं इस तरीके से भेजते हैं। अब व्हाट्सएप का ज़माना है तो उस पर संदेश आते हैं। मतलब अकारण क्षमा मांगना। और उसका जो मैटर होता है, कंटेंट होता है, वो प्रायः यही होता है कि इस पिछले वर्ष में हमसे जाने अनजाने, भूल चूक से, गलती से आपके प्रति अगर कोई भी अपराध हुआ है तो हम उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। तो ये क्षमावाणी पर्व है। ये भी भारतीय संस्कृति का ही तो एक पर्व है। और ये सबसे महान पर्व इसलिए है कि ये हमें सिखाता है कि बिना कारण क्षमा मांगना चाहिए। तो मूल जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि हम अपनी लर्निंग में इस बात को, जो प्रायः हम रोज पढ़ते हैं या देखते हैं या करते हैं, जो हमारे 30 मिनट एक्सरसाइज का हिस्सा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ, इस बात का थोड़ा सा ग्रेस देता हूँ कि वो चूँकि आखिरी हिस्सा है तो दिन भर करते करते आखिरी हिस्सा हो सकता है कि भूल जाए, ना करें, लेकिन वो आखिरी हिस्सा, इट इज़ नॉट ओनली द लास्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ हम ना करें तो भी चल जाएगा, लेकिन आरंभ और अंत, ये दो जो एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ये पूरा होना चाहिए। तो उसमें हम अपना रात्रि का जो सोने का समय है, उस समय
पूरे दिन के कामों के लिए हमको कैरी फॉरवर्ड कुछ करना नहीं है, और हम कैरी फॉरवर्ड पॉजिटिव चीज़ों को नहीं करते। प्रायः हम ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसलिए हम अपने उस 30 मिनट एक्सरसाइज के इस आखिरी पॉइंट को विशेष रूप से समझने की कोशिश करें, और प्रतिदिन अपने जो एक्सरसाइज है उसमें इसको अपना प्रतिदिन का क्रम, प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं कि हम बिना शर्त क्षमा मांगेंगे और बिना शर्त क्षमा करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं या कर पाते हैं तो फिर हमें इनर स्पेस एक्सपेंशन के लिए किसी और एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब इनर स्पेस एक्सपेंड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं उनकी लीप आएगी ही, और वो लीप हमको जीवन में हर प्रकार से सफल, संतुष्ट और उन्नत बनाएगी। यही इसका पूरा का पूरा उद्देश्य है। तो आज के इस सेशन के अंत में मैं तुम सभी से हाथ जोड़ करके अब तक की अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझसे भी कई बार चाहे वो अधिकार में, चाहे वो प्रेम में, चाहे किसी में भी, किसी के प्रति भी अगर कोई ऐसी बात मुंह से निकली हो जो कहीं करनी चाहिए दिमाग को स्पर्श कर गई दिल को, तो मैं उसके लिए बिना शर्त क्षमा मांगता हूँ कि कृपया मुझे क्षमा करें। और ये हमारा सबसे प्रमुख मानवीय धर्म भी है। क्षमा मांगते ही हम मुक्त हो जाते हैं, देखो। तो इसलिए प्रतिदिन हम अपने शयन काल में इस क्रिया को जरूर करें। मैंने अपने जीवन में इसके व्यावहारिक बहुत सारे लाभ देखे हैं। मेरे कई संबंध ऐसे जो कि बिगड़ ही गए होते, वो केवल इस कारण से बच गए कि समय पर ये अन्यथा नहीं होता। ये यदि हम इसका नियमित रूप से अभ्यास नहीं करें तो क्षमा मांगना और क्षमा कर पाना दोनों ही कठिन काम है। क्षमा मांगते समय हमें अपना दोष रहित आचरण समझ में आता है कि हमारा तो कोई दोष नहीं है, किस बात की क्षमा मांगे। और क्षमा करते समय हमें ये याद आता है कि इतनी बड़ी गलती केवल क्षमा मांगने से दूर हो जाएगी। इतना मतलब आपने तो कर दिया, अब करने के बाद 2 शब्द क्षमा मांग लिया तो कैसे क्षमा कर दें। तो इसलिए इसका अभ्यास हम निरंतर करें। ये सचमुच एक गंभीर चिंतन की बात है कि हम क्षमा मांग पाते हैं या नहीं मांग पाते, और हम क्षमा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसको करें, और करने के बाद अगर किसी को भी इसमें आनंद न मिले, किसी को भी इसमें कष्ट पहुंचे, तो वो मेरे पास आए और मुझे बताए कि सर मैंने क्षमा मांगी और मुझे कष्ट पहुंचा, या मैंने क्षमा किया और मुझे कष्ट पहुंचा। कभी नहीं होगा। क्षमा करने के बाद अगर वह व्यक्ति बार बार उसको रिपीट भी कर रहा है तो वो हमारा कष्ट नहीं है, ध्यान रखो। क्योंकि जीवन का, प्रकृति का एक बड़ा शाश्वत नियम है कि हम हमेशा उस कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे जो हमने किया है। जो हमने नहीं किया उसके लिए हम कभी उत्तरदायी नहीं होंगे। तो हमारा जो मानवीय धर्म है वो यही है कि हम क्षमा मांगे और क्षमा करें। इसीलिए आज के सेशन को ये इत्तेफाक से आदर्श ने रिश्तों के निभाने वाली बात पूछी, तो रिश्तों के निभाने की मास्टर की अगर कोई है तो मास्टर की यही है कि क्षमा मांगे और क्षमा करें। कभी रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे।
बहुत सारे रिश्ते केवल समय पर क्षमा न मांगने के कारण या समय पर क्षमा न करने के कारण खराब हो जाते हैं, और ऐसे खराब हो जाते हैं कि फिर वो इररिपेयरेबल होते हैं। हम अपनी जिद में, हम अपने हट में उनके दुष्परिणाम उठाने के लिए भले ही तैयार हो जाएं, पर ये कहीं भी कभी भी किसी भी पक्ष के हित में नहीं होता। तो इसलिए आदर्श संबंधों को निर्वाह करने की जो सबसे सफल कुंजी है और जो मास्टर की है, जिससे हर एक संबंध का ताला हमेशा खुला रहता है, वो संबंध का दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता, वो है कि समय पर, और जब हम समय पर क्षमा याचना करते हैं तो उस गलती की पुनरावृत्ति की संभावना अपने आप ही कम हो जाती है। लेकिन ये क्षमा हमारे अपने स्वयं के भीतर से आनी चाहिए। ये अगर भीतर से आती है तो इसका जो अनुपम सौंदर्य है, अनुपम लाभ है, वो मुझे पता है। मैं उसको फर्स्ट पर्सन में जानता हूँ, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मेरी बातों का पूरा विश्वास करो और इस तथ्य को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो कि हमें क्षमा बिना शर्त मांगनी है, और क्षमा अकारण ही करना है। क्षमा के लिए कोई कारण देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं, और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें पृथ्वी का स्पर्श सुबह सुबह जो हम करते हैं वो भी क्षमा याचना के साथ ही करते हैं। तो क्षमा का इतना महत्व है जीवन में। इसलिए आज के सेशन को हम इसी स्थान पर कंक्लूड करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर से अपने उन सभी वाक्यों के लिए, उन सभी वचनों के लिए सबसे बिना शर्त अनकंडीशनल क्षमा चाहता हूँ, जिससे कहीं भी किसी भी जगह किसी के भी दिल को जरा सी भी ठेस पहुँची हो, क्योंकि मेरा कभी भी उद्देश्य ऐसा नहीं रहता, न रहा है और ना रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे से इस बात का विशेष रूप से ध्यान भी रखूँगा। आज के लिए इतना मेरी तरफ से काफ़ी है, और इस सेशन को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर तुरंत किसी के मन में कोई सवाल आता हो तो वो पूछ सकता है, अन्यथा जो मैं हर बार कहता हूँ वो इस बार भी कह रहा हूँ। हालांकि अभी तक मेरी वो आग्रह, मेरा वो अनुरोध, मेरा वो निवेदन, मेरा वो निर्देश फलीभूत नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी मैं कहता ही रहूँगा, क्योंकि ग्रुप में एक्सप्रेस करना, ग्रुप में अपनी बात को कहना, ये बेहद जरूरी है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इस जरूरी एलिमेंट को तुम सब इतने कमिटमेंट के बाद भी क्यों नहीं समझ पा रहे। तुम्हारे सारे श्रम, सारी मेहनत आधी से भी कम रह जाएगी अगर तुम ये एक्सप्रेशन हफ्ते में एक दिन भी कर दिया करोगे। फिलहाल इस वीक के लिए मैं ये टास्क दे रहा हूँ, करो। कुछ नहीं करो तो कम से कम गुड मॉर्निंग तो करो ही। अकेली ज्योतिरा इस मामले में ऐसी है जिसकी प्रतिदिन सबसे पहले और शायद सबसे अंतिम भी गुड मॉर्निंग आती है। बाकी सब लोगों ने ग्रुप से इतना नाता तोड़ लिया है, ये नाता तोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं भी तो ग्रुप में रोज पोस्ट करता हूँ, तो सबसे मेरी फिर से अपील है कि ग्रुप से भावनात्मक रूप से जुड़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।